आपको सूट की कटिंग कर दिखाऊंगी। मैंने ये सूट बिछा कर सेट कर लिया है। इसमें मेरा हमारा तीरा है 14 का, तीरा है 14 का, और फ्रंट नेक है 7.5 का, और बैक भी इतने का 7.5 का। इसलिए हम तीरा लेंगे इसमें 6 इंच का। जितना तीरा है उसमें से 1 इंच माइनस कर कर हम तीरा लेंगे 6 इंच का। 6 इंच इसका सामना देखते हुए हम यहाँ से लेंगे। अब हम इसको सीधा कर देंगे। अब हम 1/2 इंच यहाँ से डाउन करूँगी मैं कंधी को 1/2 इंच, और यहाँ से 2.5 इंच पर एक निशान लगाऊंगी 2.5 इंच पर, और इसको यहाँ से मिला दूँगी। अब मैं इसका आर्म होल लूँगी। हम आर्म होल छाती के हिसाब से लेती हूँ। जितनी हमारी चेस्ट है बिना जोड़े, उसमें से जितनी हमारी चेस्ट है उसको 6 से भाग देकर, अगर बैक गला छोटा है तो 1 इंच प्लस करूँगी, अगर बैक गला बड़ा है तो 1/2 इंच प्लस करूँगी। इसमें मेरी छाती है 34 की। 34 को 6 से भाग दूँगी और फिर 1/2 इंच उसमें जोड़ूँगी तो 6.25 आ जाएगा मेरा। 6.25 ये डाउन करने के बाद लेना हमने, 6.25 डाउन करने के बाद 6.25। अब इसको भी मैं सीधा कर दूँगी इस तरह। चौदह इंच पर मैं कमर का निशान लगाऊंगी और 20.5 पर ईप का निशान लगाऊंगी। ये हमारा 1/2 इंच सिलाई का भी है। वैसे तो कमर 13.5 पर है, 1/2 इंच सिलाई का है इसमें। इसमें भी 1/2 इंच सिलाई का है, 20 पर है, 20.5 जो हमारा तीरे जोड़ते हुए जाएगा 1/2 इंच। एक मैं पैक्स पॉइंट का निशान लगाऊंगी। जितनी हमारी पैक्स पॉइंट है, इसमें मेरी है 10 की, इस पर भी मैं एक निशान लगाऊंगी पैक्स पॉइंट पर। मेरी छाती है 34 की, 34 में +3 करूँगी मैं। अगर बैक गला बड़ा है तो 3 करूँगी, और बैक गला छोटा है तो 4 करूँगी। जैसे कॉलर के नेक हो गए या जमाई छोटा गला हो गया, मेरे 3 4 34 + 3 37, 37 का चौथा हिस्सा 34 का चौथा हिस्सा 9.25, 3 इंच जोड़कर, और 1.5 इंच एक्स्ट्रा लूँगी। इसी तरह फिर कमर का लूँगी मैं। कमर मेरी 15.5 की, 15.5 का हाफ, कुल 31 की, और चौथा हिस्सा करूँगी 7.25 आ गया, और वही फिर 1.5 इंच एक्स्ट्रा। ये फिर 20.25, चौथा हिस्सा कर दिया इसका भी मैंने। 40.5 होगी वैसे तो, इसका चौथा हिस्सा तो 10.15 और 1.5 इंच एक्स्ट्रा। मैं इसको इससे मिला लूँगी, इसको इससे मिला लूँगी। इसके अपर बस्ट पर निशान लगाऊंगी 1/2 इंच कम, और इसको यहाँ से अपर बस्ट से मिला दूंगी, इसको यहाँ से अपर बस्ट से। अब मैं देख लूँगी कितना हो गया हमारा। अपर बस्ट से 3.25 पे ही मैं एक निशान यहाँ लगा लूँगी, और मैं इसकी शेप दे दूँगी आर्म होल की इस तरह। ये बैक आर्म होल की शेप है मेरी, बैक की। ये हमारी बैक आर्म होल की शेप है। अब मैं फ्रंट की दूंगी। हमारा गला बड़ा है इसलिए 1/2 इंच अंदर जाएंगे हम यहाँ से 1/2 इंच, और इसको मैं यहाँ से सीधा मिला दूंगी इस तरह, इस तरह। और 1 इंच अंदर की तरफ जाकर, यहाँ इससे 1 इंच अंदर की तरफ जाकर इसको रख कर इस तरह फिर शेप दे दूंगी। ये हमारी आर्म होल की शेप हो गई है। 12.25 ही हम यहाँ देंगे, और इसको सीधा कर देंगे।
मैं इसकी कटिंग करूँगी। पहले मैं बैक आर्म होल की कटिंग करूँगी इसमें। ये इसमें 3 इंच मैंने फोल्ड के लिए रख दिया है। ये 3 इंच मैंने फोल्ड के लिए रख दिया है नीचे से। लो अब मैं बैक पार्ट की कटिंग करूँगी। ये ईप के अनुसार मैंने पिछला हिस्सा भी सेट कर लिया है इसका, जितना हमारा ईप का उतना। अब मैं इस पर इसको बिछाऊंगी। मैंने इस पर इसको बिछा कर सेट कर लिया है। अब हम इसका बैक हिस्सा लेंगे। पहले ये हम यहाँ से मापेंगे मेरा कितना है। बैक क्रॉस और फ्रंट क्रॉस को मापूंगी मैं इस तरह। ये हमारी है पौने 9 के करीब, 8.5 से 1 घंटा, 8.5 से 1 घंटा। अब मैं बैक को मापूंगी। ये हमारी 1/2 इंच कम है। होगी ना तो हम यहाँ उठाएंगे। जैसे 1/2 इंच आया तो 1/2 इंच, 1 इंच आएगा तो 1 इंच, या बराबर है तो ठीक है। अगर हम ये नहीं उठाते ना फिर हमारा सूट पीछे की तरफ भागता है। इसमें मेरा 1/2 इंच आया है, इसलिए मैं इसको 1/2 इंच उठाऊंगी। इन दोनों को माप कर पूरा कर लेना हमें। जैसे ये हमारा, दोबारा बताती हूँ फिर मैं, 8.5 से 1 घंटा। ये 8 से 1 घंटा, 1/2 इंच का फर्क है इसमें बैक आर्म होल में और फ्रंट आर्म होल में प्रिया। तो मैंने इसकी ऐसा कोई पीछे की तरफ नहीं जाएगा। दोनों आर्म होल को माप कर लेंगे तो हम, अगर नहीं मापेंगे तो हमारा सूट पीछे की तरफ जाएगा और पूरा नहीं होगा। हम एक कट यहाँ ईप की जगह लगा लेंगे, एक कट यहाँ कमर पर कट रही है, एक कट यहाँ लगा लेंगे, यहाँ फिटिंग की जगह लगा देंगे। अब हम इसकी फ्रंट की छटाई करेंगे, फ्रंट हिस्से की वीडियो। अब मैंने फ्रंट की छटाई कर ली है। आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और कुछ भी नया जानना तो कमेंट में लिखें। वीडियो को लाइक करें।